अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के राजी हो जाने की खास निशानियां, ऐसा हो तो समझो दुआ कबूल हो गई। नाजरीन, अगर आप यह सोचते हैं कि मैं इतनी दुआएं कर रही हूँ, अल्लाह से इतना मांगती हूँ, मगर अब तक अल्लाह के यहाँ से कोई जवाब न आ सका, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि तुम्हें ऐसे ही ख्याल आते होंगे। तो याद रखो, जिस तरह तुम अपनी जिंदगी के एक एक मामले का हिसाब रखते हो, अल्लाह ताला भी अपने बंदों के एक एक सजदे का, उसकी एक एक दुआ का हिसाब रखता है। अरे वह तो एक आंसू से मांगी दुआ नहीं भूलता, फिर वह तुम्हें कैसे भूल सकता है? क्या तुम जानते हो कि यह मुश्किलात और तकलीफें जिंदगी में आखिर आती क्यों हैं? तो सुनो, यह जो दुख होता है, इसके पीछे बड़ी रंजिश होती है। हम मासूम इंसान कहाँ जान पाते हैं। याद रखो, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं गुजरा जिस पर मुश्किलात ना आई हों। असल में मुश्किलात और दुखों का आ जाना अल्लाह की तरफ से सिर्फ हमारा एक इम्तिहान होता है। जान लो कि यहाँ कुछ भी अचानक नहीं हो रहा। इस कायनात में पत्ता तक उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। दरहकीक जो होता है वह अल्लाह के इल्म में पहले से होता है। अल्लाह ताला कुरान में उन दुखी दिलों से फरमा रहा है कि तुम्हें यह मुश्किलात तो नजर आएंगी, लेकिन यह आसानी से जुड़ा है, ताकि तुम अफसोस ना करो उन चीजों का जो तुमसे छूट जाती हैं या छिन जाती हैं। कोई मौका था, हाथ से निकल गया। कोई दौलत थी, हाथ से निकल गई। कोई तुम्हारी मनपसंद चीज थी जिसको तुम बहुत जरूरी समझते थे, हाथ से निकल गई। सुनो, मेरा अल्लाह कुरान पाक में खुद तुमसे फरमा रहा है कि जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाए उस पर हरगिज गम ना करो, क्योंकि अगर तुम अफसोस करोगे तो इसका मतलब कि तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं। अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी तकदीर तुम्हारी चाहत से कहीं बढ़कर लिखता हूँ। अगर तुम यह गुमान करते हो कि मुश्किलात आखिर मेरे साथ ही क्यों, तो जिंदगी में मुश्किल हालात की हमेशा एक्सपायरी डेट होती है। गम मुसलसल नहीं रहता, यह सिर्फ तुम्हारा एक इम्तिहान है। किसी के लिए कम और किसी के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जो जितनी बड़ी आजमाइश से गुजरा है वह नवाजा भी उतना ही जाता है। जानते हो कि अल्लाह ताला कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करता। सुनो, तुम ढूंढ रहे हो ना कि अल्लाह के राजी होने की वह खास निशानियां क्या हैं, कि हम जान सकें कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं पर राजी भी है नहीं कि नहीं। तो सबसे पहले हमेशा यह बात तो याद रखना कि अल्लाह ताला जिस इंसान से राजी नहीं होता तो वह उसे खुद से दूर कर देता है, वह उसे बेसुकून कर देता है। याद रखो, अल्लाह ताला उस इंसान की पुकार इतनी ज्यादा पसंद करता है जो उसे आंसुओं से याद करता है। तुम्हें पता है, अल्लाह ताला ऐसे इंसान की पुकार पर फौरी कुन कर देता है और उसकी रहमत का सब्र से इंतजार रहा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कहता है या रब, तो अल्लाह फरमाता है लब्बैक, मांग, तुझे क्या चाहिए अता किया जाएगा। जानते हो, तहज्जुद में आंसुओं से किया गया वह एक सजदा बहुत जल्दी रब से उनकी खुशखबरी ले आता है। अल्लाह की तुम्हारी दुआओं पर राजी हो जाने की एक निशानी यह भी है कि तुम्हें इबादतों में बड़ा सुकून आने लगता है। सुनो, तुम एक बात अपने पास आज लिख लो ताकि कभी भूल ना पाओ कि जिंदगी में इंसान पर जो भी मुश्किल आई है वह अल्लाह की तरफ से सिर्फ एक इम्तिहान के तौर पर आई है, जिसमें तुम्हारे सब्र और तुम्हारा यकीन का एक इम्तिहान लिया जाता है। यह बहुत मुश्किल काम है। लोग अक्सर पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन यह बात जान लो, इस इम्तिहान को तुम जितना अच्छे से पास करोगे उतने दर्जे पाओगे। तुम खुद सोचो, अल्लाह ना करे वह मेहरबान रब तुम्हारा दुश्मन थोड़ी है जो तुम्हें हमेशा के लिए महरूम रखेगा। अगर उसने तुम्हें आजमाइश के लिए चुना है तो यह सोचो कि इस दुख ने तुम्हें अल्लाह के कितना करीब कर दिया है। तुम जानते हो, अल्लाह की कुर्बत एक खालिस ऐसी ताकत है जो सिर्फ तुम्हें दुनिया में ही नहीं नवाजी बल्कि तुम्हारी आखिरत भी सवार की जाती है। कितना खूबसूरत एहसास है उस रब से मांगने का। यही एहसास तो वह देखना चाहता है अपने बंदे का। तुम जानते हो, अल्लाह कुन कब फरमाता है और फयाकुन कब होता है, जब तुम जिंदगी के घोड़े पर सवार हो और अगर तुमने अल्लाह को बता दिया कि कहाँ जाना चाहते हो
तो बस फिर तुम्हें वहां कैसे पहुंचाना है ये सोचना अब तुम्हारा मसला नहीं। परेशान मत होना, वह जानता है उसे क्या करना है, कैसे करना है। तुम बस आंख बंद करके अल्लाह जिस ओर ले जा रहा है जाते जाओ। उसे तुमसे और क्या चाहिए सिवाय तवक्कुल के। यकीन रखो जो होगा वही बेहतरीन होगा, क्योंकि जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम वही होगे जहां तुम चाहते थे या फिर जहां तुम्हें होना चाहिए था। कुरान ने एक लफ्ज कह दिया है कि मेरे रब को अपने प्यारे बंदों के फ्यूचर प्लानिंग खुद से फैसला करना होता है, क्योंकि अभी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी की गई प्लानिंग तुम्हारे लिए फ्यूचर में कितना नुकसानदेह हो सकती है। याद रखो अल्लाह ताला हमेशा तुम्हारे लिए सेफ जोन ढूंढता है। याद रखो वह तुम्हारे लिए बेहतरीन के लिए ऐसे परमानेंट रास्ते निकाल रहा होता है जो तुम्हारे वहम और गुमान में भी नहीं हो सकते। सुनो मैं जानती हूँ तुम अभी भी बहुत अजियत में होगे, बहुत तकलीफ में होगे, पर याद रखो कोई दुआ अल्लाह अधूरी नहीं छोड़ता, कोई आंसू अल्लाह जाया जाने नहीं देता, कोई तड़पता दिल अल्लाह महरूम नहीं रखता। तुम इंशाअल्लाह बहुत जल्द वह मौजज़े भी देखोगे जिनका तसव्वुर भी तुमने अपनी जिंदगी में नहीं किया था। इंशाअल्लाह वो रब तुम्हारी जिंदगी की कहानी इतनी खूबसूरत कर देगा कि मेरी यह बात तुम उस दिन खुशी के आंसुओं से याद करोगे। अल्लाह किसी इंसान को ज्यादा देर महरूम नहीं रखता। मैं आप सब लोगों के लिए अल्लाह से बहुत दिल से दुआ करती हूँ कि वह तमाम मुसलमानों की जायज तमन्ना को पूरा करे, आमीन। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।